नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 3 माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 9। लेसन का नाम है बग्स। इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 8 माई विश पार्ट को पढ़ाया था और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 9 बग्स। सबसे पहले हम प्री रीडिंग करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बग्स एंड नेम देम। यू मे चूज़ द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर तस्वीर को देखना है और उनके नाम बताने हैं। उनके नाम यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं, जैसे कि कॉकरोच, लेडी बग, ग्रासहॉपर और बटरफ्लाई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पिक्चर में है बटरफ्लाई, दूसरे पिक्चर में है लेडी बग, तीसरे में कॉकरोच और चौथे में ग्रासहॉपर। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बग्स डू यू सी इन और अराउंड योर होम या स्कूल। क्या आपने इन बग्स को स्कूल या अपने घर के आसपास देखा है? तो इसमें लिखेंगे यस देखा है। तो किन को देखा है? बटरफ्लाई और कॉकरोच को। विच ऑफ दीज बग्स डू यू लाइक या डिसलाइक एंड वाई। आप इनमें से किन को पसंद करते हैं और किन को नहीं। तो पसंद करते हैं हम, जैसे लाइक करते हैं बटरफ्लाई और डिसलाइक करते हैं कॉकरोच को। बटरफ्लाई क्योंकि इसके रंग बिरंगी होती हैं ये, और कॉकरोच ये अच्छा नहीं लगता है इसलिए। अब हम करेंगे रीडिंग। आई लाइक बग्स। यहाँ पर ये पोएम लिखी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। आई लाइक बग्स, मुझे कीड़े पसंद हैं। ब्लैक बग्स, ग्रीन बग्स, बैड बग्स, मीन बग्स एंड काइंड ऑफ बग्स। काले कीड़े, हरे कीड़े, बुरे कीड़े, मतलबी कीड़े, किसी भी तरह के कीड़े। ए बग इन ए रग, गलीचे में एक कीड़ा। ए बग इन ए ग्रास, घास में एक कीड़ा। ए बग ऑन द साइड वॉक, फुटपाथ पर एक कीड़ा। ए बग इन ए ग्लास, गिलास में एक कीड़ा। आई लाइक बग्स, मुझे कीड़े पसंद हैं। राउंड बग्स, शाइनी बग्स, फैट बग्स, बगी बग्स, बिग बग्स, लेडी बग्स। आई लाइक बग्स। गोल कीड़े, चमकदार कीड़े, मोटे कीड़े, छोटी बग, बड़े कीड़े, लेडी बग, मुझे कीड़े पसंद हैं। मार्गरेट विश ब्राउन ने लिखी है ये कविता। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। बग ए स्मॉल इंसेक्ट यानी छोटा कीड़ा। मीन अनकाइंड, पुअर इन क्वालिटी एंड अपीरियंस यानी बुरा। रग ए स्मॉल कारपेट, ए थिक ब्लैंकेट मोटा कंबल या बोरी। साइड वॉक फुटपाथ। शाइनी ब्राइट यानी चमकीला। लेडी बग माने ए काइंड ऑफ बग यानी गुबरैला। कंप्रीहेंशन, बेस्ड ऑन द पोएम राइट द फॉलोइंग अबाउट द बग्स। तो यहाँ पर आपको कलर लिखना है। बग का कलर है रेड और ब्लैक। सेकंड, शेप एंड साइज, स्मॉल और बिग, फैट और थिन। 3, प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड, ग्रास, ग्लास, साइडवॉक एंड रग। नंबर सेकंड, डू द पोइट लाइक ऑल द बग्स, विच लाइन शोज हिज लाइकिंग फॉर द बग्स। यस द पोइट लाइक ऑल द बग्स। 1 से 5 तक जो लाइनें हैं उनमें उसने बताया है कवि ने कि मुझे ये पसंद है। नंबर थर्ड, आर यू अफेयर्ड ऑफ बग्स, इफ यस वाई। यस एनी काइंड ऑफ बग्स। आगे है वोकैबुलरी। मैच वर्ड इन द बिग सर्कल विद देयर अपोजिट्स इन द स्मॉल सर्कल्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पर इनका मिलान करना है। बीच में है बिग ट्री, बिग ट्री का मिलान होगा स्मॉल ट्री से, यानी हमें उसका उल्टा बताना है। इसका है टॉल बॉय, इसका होगा शॉर्ट बॉय। आगे है फैट कैट, इसका होगा थिन कैट। और आगे है स्ट्रेंज रोड, इसका होगा कर्व्ड रोड। सेकेंड है लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू।
आपको पिक्चर को देखकर गोला लगाना है सही शब्द पर। एक आपको करके दिखाया गया है। ए ब्लू या रेड बॉल, बॉल कैसी है? रेड, तो हम रेड पर गोला लगाएंगे। दूसरा है ग्रीन या येलो ग्रास, घास कैसी होती है बच्चों? घास होती है ग्रीन, तो हम ग्रीन पर गोला लगाएंगे। तीसरा, ए ब्लैक या वाइट डॉग, कुत्ता कैसा है? ब्लैक, तो ब्लैक पर गोला लगाएंगे। नंबर 4, ए चाइल्ड प्लेइंग या रीडिंग, बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है या खेल रहा है? तो यहाँ पर बच्चा खेल रहा है, तो हम प्लेइंग पर गोला लगाएंगे। नंबर 5, ए गर्ल क्राइंग या लाफिंग, लड़की क्या कर रही है? लड़की हंस रही है, तो हम लाफिंग पर सर्कल करेंगे। नंबर 3, पिक आउट फ्रॉम द poem and word that have been used to describe bugs. Write them in the boxes. One has been done for you. आपको यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करना है, एक आपको करके दिखाया गया है। जैसे कि बग्स, बग्स कैसे होते हैं? राउंड, शाइनी, लेडी, फैट, बिग और बगी। नंबर 4, rearrange the letter to find name of some common insect. One has been done for you. तो आपको यहाँ पर शब्दों को सही तरह से लिखना है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। आपको एक करके भी दिखाया है। पहला देखिए, इसमें हमें लेटर आगे पीछे करे हुए हैं, तो सही तरह लगाने हैं। तो पहले का बनेगा हाउस फ्लाई, दूसरे का बनेगा बी, तीसरे का बनेगा वास्प, चौथे का बनेगा कॉकरोच, पाँचवें का बनेगा मॉस्किटो, छठे का बनेगा आंट, सातवें का बनेगा ग्रास शैपर, आठवें का बनेगा मॉथ, नाइन्थ का बनेगा बीटल और 10th का बनेगा टर्माइट। ग्रामर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन आई लाइक और आई डोंट लाइक। इसमें आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है उसके बारे में बताना है। नंबर 1, आई डू नॉट लाइक लिजार्ड, मुझे छिपकली अच्छी नहीं लगती। नंबर 2, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। नंबर 3, आई डोंट लाइक स्नैक, मुझे सांप पसंद नहीं है। आगे है, आई लाइक होमवर्क, मुझे अपना काम करना पसंद है। आई लाइक कार्टून, मुझे कार्टून पसंद है। आई डोंट लाइक बग्स, मुझे बग्स पसंद नहीं है। आगे है, इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक मोर सेंटेंसेस ऑफ देयर चॉइस बाय यूजिंग आई लाइक और आई डोंट लाइक। बच्चों, आपको ऐसे और शब्द बनाने हैं जो आपको पसंद हो या नापसंद हो, इस तरह से। सेकंड है, पिक आउट नाउन एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन। यहाँ पर देखिए, ये शब्द दिए गए हैं, शार्प, स्मॉल, बुक, स्कूल, सिल्की, मिल्क, शाइनी, शुगर, लवली, इंडिया, टेस्टी, विक्रांत, बिग, हार्मफुल, इरेजर, डीप, नॉइजी, चेयर, हरियाणा, फ्रेंडली और मुंबई। तो यहाँ पर नाउन बताने हैं क्या है और एडजेक्टिव बताने हैं क्या है। तो नाउन है स्कूल, बुक, मिल्क, शुगर, इंडिया, विक्रांत, इरेजर, चेयर, हरियाणा और मुंबई। एडजेक्टिव में बताना है वो है शार्प, स्मॉल, सिल्की, शाइनी, लवली, टेस्टी, बिग, हार्मफुल, डीप, नॉइजी और फ्रेंडली। टेल चिल्ड्रन दैट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स और ए प्लेस। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एडजेक्टिव यानी विशेषण इज ए डिस्क्राइब वर्ड ऑफ शो क्वालिटी ऑफ नाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लिसन टू द टीचर एंड पुट टिक मार्क ऑफ ट्रू फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, हाउस फ्लाइज आर फाउंड इन आवर हाउसेज, ये सही है। सेकंड है, हाउस फ्लाई मेक्स आवर फूड हेल्दी, तो ये जो हमारे खाने को ये हेल्दी बनाते हैं, ये गलत है। नंबर 3, ईटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड मेक्स अस सिक, ये सही है। नंबर 4, वी शुड नॉट कीप आवर हाउस क्लीन, ये गलत है, हम हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। नंबर 5, हाउस फ्लाई इज़ ए गुड बग, ये गलत है। अब आगे है राइटिंग। Replace the word bug in the poem with the word butterfly and create your own poem with the help of words given in the box. आपको यहाँ पर शब्दों को बनाना है और यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, गुड, रेड, ब्यूटीफुल और शाइनी। तो पहला आपको करके दिखाया गया है, आई लाइक ए बटरफ्लाई,
फिर आगे मैंने लिखा आई लाइक रेड बटरफ्लाई, आई लाइक शाइनी बटरफ्लाई, आई लाइक गुड बटरफ्लाई, आई लाइक बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड काइंड ऑफ बटरफ्लाई। अब आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इन शब्दों को लेकर आगे आपको भरना है। शब्द हैं प्लेसेस, सिक्स, इंसेक्ट्स, एग्स, एंथन, टच एंड बॉडीज। ये देखिए, देयर आर वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स अराउंड अस, दे लिव ऑलमोस्ट इन ए प्लेसेस, ऑल इंसेक्ट हैव बॉडीज डिवाइडेड इनटू 3 sections, the head, thorax and abdomen. Nearly all insects have a pair of antennae on their heads. They use their antennae of touch and smell the world around them. Insects have 6 or more legs. All insects lay eggs. Their babies are called larvae. Follow up. Read the does and does not given in the poster below. Keep away mosquitoes. Keep the water covered. Keep the coolers clean. यहाँ पर हमें मच्छरों से बचने के लिए उपाय बताए गए हैं। पहला है कि हमें पानी को ढक कर रखना चाहिए, कूलर को साफ रखना चाहिए, डोंट लेट वाटर स्टेन, पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। आगे है डिस्कस इन ग्रुप्स सम मूड डज एंड डज नॉट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। यहाँ पर एक ग्रुप बनाकर चर्चा करनी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मच्छरों से सुरक्षा के लिए। तो जो हमें करना चाहिए वो है यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड, यूज़ फैंस, पंखे का प्रयोग करना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, कीप द कूलर क्लीन, कूलर को साफ रखना चाहिए। आगे है जो नहीं करना चाहिए वो है नंबर 1, डोंट कीप वाटर ओपन, पानी को खुला नहीं रखना चाहिए। डोंट वियर स्लीवलेस क्लॉथ्स, बिना बाजू के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 3, डोंट थ्रो गैरेज ओपन इन ओपन एरिया, खुले में नहीं फेंकना चाहिए कूड़े को। नंबर 4, डोंट लिट वाटर स्ट्रेन नेट। आगे अब हम करेंगे लेसन 7 to 9 असेसमेंट। क्वेश्चन 1 है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है वाई डिड द माउस वांट टू बाइट द पेंसिल, इसका आंसर है बिकॉज ही वांटेड समथिंग टू ईट। बी, हाउ मैनी सर्कल्स डिड द पेंसिल ड्रॉ टू मेक द कैट, 2 सर्कल्स। सी, वेयर डिड द जेनी अपीयर फॉर्म, आंसर है द जेनी अपीयर्ड फ्रॉम मैजिक लैम्प। डी, who wanted a smaller neck, giraffe wanted a smaller neck। E, name the colors of the bugs mentioned in the poem, black and green। F, name the places where bugs are found, grass, rug and glass। Question 2, circle name of some stables and toys hidden in the grid। यहाँ पर ग्रिड में कुछ खिलौनों के नाम और अन्य चीज़ें छिपी हुई हैं, आपको उन पर राउंड लगाना है। जैसा कि पहला है टेडी बियर, फिर है केक, जैम, आगे रिमोट कार, चॉकलेट, आइसक्रीम और फुटबॉल। आगे सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स एंड राइट द आंसर इन बॉक्सेस। ए, आई एम एनिमल, आई लिव बोथ इन वाटर एंड अर्थ, आई हैव 4 letters। हु आई एम, मैं कौन हूँ, तो मैं जानवर हूँ, पानी और धरती दोनों पे रहता हूँ, 4 टांगे हैं मेरी, बताओ मैं कौन, तो वो है मेंढक, फ्रॉग। बी, आई एम ए प्लांट, आई गिव शुगर, हु एम आई, मैं एक पौधा हूँ, मैं चीनी मिठास देता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, मैं हूँ गन्ना यानी शुगर केन। सी, आई एम एनिमल, आई हैव ब्लैक फर ऑन माई बॉडी, आई लाइक हनी, हु एम आई, मैं जानवर हूँ, मेरे शरीर पर काले फर हैं, मैं शहद खाता हूँ, बताऊँ मैं कौन, बियर माने भालू। डी, आई एम ए प्लेस पीपल कम हेयर टू सी विद वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, हु एम आई, ये हमें मिलेंगे सारे जू में, यानी उसे हम चिड़ियाघर कहेंगे। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको एक स्टोरी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ हेल्प के लिए वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि टास्क, माइस, माउस, आइडिया, अनहैप्पी, कैट, हाउस और बेल।
तो शुरू करते हैं। वन सम माइस लिव इन ए हाउस। एक बार एक घर में कुछ चूहे रहते थे। देयर वाज इनफ टू ईट इन द हाउस। घर में खाने के लिए काफ़ी था। द माइस लिव्ड हैप्पीली। चूहे खुशी से रहते थे। वन डे कैट सा द माइस। एक बार एक बिल्ली ने एक चूहे को देखा। एवरी डे शी कैट ए माउस एंड एट इट अप। वो रोज़ एक चूहे को पकड़ती थी और उसे खा जाती थी। द माइस वर अनहैप्पी। चूहे बेहाल थे। वन डे द माइस ऑफ द हाउस गैदर्ड एंड डिसाइडेड टू किल द कैट। एक दिन घर के चूहे इकट्ठे हुए और बिल्ली को मारने का फैसला किया। बट ए लिटिल माउस डिस्ग्रेड एज इट वाज ए डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन एक छोटा चूहा असहमत था क्योंकि यह एक मुश्किल काम था। एन ओल्ड माउस सजेस्टेड एन आइडिया टू बेल द कैट सो दैट व्हेन द कैट कम ऑल द माइस कुड हियर द रिंगिंग ऑफ द बेल एंड दे कुड गेट ए चांस ऑफ एस्केप। एक बूढ़े चूहे ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सुझाव दिया ताकि जब बिल्ली आए तो सभी चूहे घंटी बजने की आवाज़ सुन सकें और उन्हें भागने का मौका मिल सके। बट द अदर माइस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट। लेकिन दूसरे चूहे ने पूछा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। मैंने यहाँ पर स्टोरी की हिंदी दी हुई है, आप इसमें से देखकर हिंदी को पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोककर आप इसमें से हिंदी को लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 यूज फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में वाक्य दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे कि ए ही गेव मी एन एप्पल, यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। बी इज दिस योर बेड, क्या यह तुम्हारा बेड है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। सी आर यू ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, इसमें भी इंटेरोगेटिव आएगा। डी है आई प्ले कैरम, इसमें फुल स्टॉप आएगा। अब आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन 1 व्हाट इज बग। ए स्मॉल इंसेक्ट, बी स्मॉल एंट्स, सी स्मॉल डॉट्स, डी स्मॉल पेट्स। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 2 हु इज द पोएट ऑफ द पोएम बग्स। ए मार्गरेट वाइज ब्राउन, बी मार्टिन लूथर, सी वर्ड्सवर्थ, डी विलियम शेक्सपियर। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 3 हु लाइक्स द बग्स। ए द पोइट, बी द रीडर, सी द लिसनर्स, डी द राइटर। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन 4 व्हाट इज द कलर ऑफ बैग। ए ग्रीन, बी ब्लैक, सी ब्राउन, डी वेरियस कलर। इसका सही आंसर है डी। Question 5 which type of bugs the poet like. A bad bugs, B means bugs, C any kind of bugs, D blue bugs. इसका सही आंसर है C. Question 6 what is the shape and size of bugs. A normal shape and size, B small shape and size, C big size, D different shapes and size. इसका सही आंसर है D. Question 7 where bug are found. A in a rug, B in a sidewalk, C in a grass, D all of these. इसका सही आंसर है D. Question 8 where are house flies found. A in the park, B in the lawn, C in the houses, D in the school. इसका सही आंसर है C. Question 9 butterfly is A beautiful, B red, C good, D rug. इसका सही आंसर है A. Question 10 where is lizard found. A in the lawn, B in the house, C in the street, D in the open. इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन 11 व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। ए रेड, बी ग्रीन, सी ब्राउन, डी पिंक। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन 12 व्हाट इज द लेडी बग लुक। ए रेड एंड ब्लैक, बी ब्लैक एंड वाइट, सी ग्रीन एंड येलो, डी ब्लैक एंड पिंक। इसका सही आंसर है ए। तो यहाँ पर हमारा लेसन 9 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 10 आवर नेशनल सिंबल्स पार्ट को पढ़ाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।